हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार उसको रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी आपको अगर समझ में नहीं आई तो आगे में कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, 2 बार 3 बार जितनी भी आप बार देखना चाहें आराम से देखिए उसको, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि मेंडल्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे। तो सबसे पहले बात करें मेंडल्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे, उनका नेम क्या था। तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कितने? 3 लॉ दिए थे। सबसे फर्स्ट लॉ का नेम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। थर्ड आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, जिसमें से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों लॉ है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड थे, और थर्ड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड था। तो सबसे पहले हम लॉ को डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं कि एक कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है और उसके क्या क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस हम 2 कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आप हेडिंग नोट कर लीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है इसके अंदर। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस मींस मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, केवल एक कैरेक्टर को स्टडी किया। अब जो मैंने आपको पीछे लास्ट क्लास के अंदर लिखाए थे, एक टेबल बनाए थे जिसमें 7 कैरेक्टर लिखाए थे पी प्लांट के, कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो उनमें से मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को चूज किया। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल से आपको समझ में आए उसके लिए, हम यहाँ पर जो कैरेक्टर यूज करते हैं वो करते हैं हाइट, यानी पी प्लांट की जो हाइट है उस कैरेक्टर को हम यहाँ पर समझने के पर्पस से यूज करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। तो आपकी बुक के अंदर भी दे रखा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एग्जांपल कौन सा है, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट, यानी हम हाइट के कैरेक्टर को यूज करके इसको समझेंगे। कोई सा भी आप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई इसके थ्रू ही होता है, हाइट ऑफ प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया, 2 मटर के प्लांट लिए, 2 मटर के प्लांट लिए, जिसमें एक प्लांट क्या था, प्योर टॉल। प्योर टॉल, ठीक है, प्योर टॉल मींस इसके अंदर जो इसके जीन के जो एलील होंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जीन और एलील। तो टॉलनेस यानी हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पीछे मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके 2 फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, या तो वो हो सकता है कैपिटल टी या वो हो सकता है स्मॉल टी। ये दोनों ही हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल टी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा टॉलनेस के लिए, और स्मॉल टी है वो प्लांट को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। ठीक है, तो 2 एलिल प्रेजेंट है, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। फिर हमने इसके कॉम्बिनेशन बनाए थे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है कैपिटल टी, या वो हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या वो हो सकता है स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी लिखो चाहे स्मॉल टी कैपिटल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट लिया। अब यहाँ पर प्योर टॉल प्लांट कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों उसके जो एलिल होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी वाले होंगे, यानी किसको आप रिस्पॉन्सिबल करेंगे, वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। दोनों ही जो एलिल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, टॉलनेस के लिए। तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, प्योर प्लांट। यानी इसका अगर हम बोलेंगे इसके अंदर कौन कौन से एलिल है, तो बोलेंगे कैपिटल टी है और दूसरा भी कौन सा है, कैपिटल टी है। तो इसको बोलेंगे हम प्योर टॉल प्लांट, क्योंकि ये वाला किसको क्रिएट कराएगा, टॉलनेस को, और ये वाला भी किसको क्रिएट कराएगा, टॉलनेस को। क्लियर। फिर इसका प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराया किसके साथ, प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ। अब प्योर ड्वार्फ का मेरी समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसके अंदर जो एलिल होंगे वो कौन से होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। तो स्मॉल टी, क्योंकि ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्ट के लिए, और ये भी किसके लिए है, शॉर्ट के लिए।
तो ये दोनों ही क्या करेंगे, प्लांट को शॉर्ट करने का काम करेंगे। तो इनको बोला हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट और ये हो गया प्योर टॉल प्लांट। इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस। क्रॉस के लिए हम यहाँ पर इस तरह का साइन बनाएंगे, एक्स की तरह का साइन। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। समझ आ रही है, प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पर हो रहा है क्रॉस। क्रॉस मीन्स रिप्रोडक्शन। तो ये जो जनरेशन होगी प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, इसको हम बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी जनरेशन। पी जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन हो गई आपकी, पेरेंटल जनरेशन यानी कि पी जनरेशन। क्लियर। अब यहां पर देखो, टॉल प्योर प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब इसमें से कोई सा भी आप एक पार्ट मेल ले लो और एक पार्ट फीमेल ले लो, ठीक है। आप इस प्लांट को मेल की तरह यूज कर सकते हैं, इस प्लांट को फीमेल की तरह यूज कर लो, या इसका वाइस वर्सा कर लो, इसको फीमेल की तरह और इसको मेल की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। तो मैंने मान लीजिए इसको मेल प्लांट माना है और इसको फीमेल प्लांट चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल प्लांट चूज किया है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अब यहाँ पर जो प्लांट है वो क्या बनाएगा, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या बनेंगे, गैमेट। ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या बनेंगे, गैमेट। तो यहाँ पर जो प्योर टॉल प्लांट है वो क्या बनाएगा, गैमेट। अब गैमेट के अंदर ध्यान से सुनिएगा, गैमेट के अंदर हमेशा एक एलील प्रेजेंट होता है। गैमेट के अंदर हमेशा एक एलील ही प्रेजेंट होगा। यानी यहाँ पर कितने एलील हैं, तो बोलेंगे 2 एलील हैं। कितने, 2 एलील हैं। तो गैमेट के अंदर हमेशा एक ही एलील जाएगा। तो इसने कितने गैमेट बना दिए, इसने गैमेट बनाए 2 गैमेट बनाए मान लीजिए, ठीक है। एक के अंदर ये वाला एलील गया कैपिटल टी, एक के अंदर ये वाला एलील गया कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरह इसने भी 2 गैमेट बनाए रिप्रोडक्शन के टाइम। एक में ये वाला स्मॉल टी गया और एक में ये वाला स्मॉल टी गया, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई कितने गैमेट बनाए, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पर। अगर आपसे पूछे कि इस प्लांट ने कितने गैमेट बनाए, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। कितने गैमेट बनाए, इनफाइनाइट। हाउ मेनी गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट, दैट इज आंसर इज इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारे गैमेट बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स, कि कितने टाइप के गैमेट बनाए, तो बोलेंगे 1 टाइप के गैमेट बनाए। दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक है हाउ मेनी नंबर की बात कर रहा है और दूसरा हाउ मेनी टाइप्स की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर पूछे तो इनफाइनाइट, कितने भी बना सकता है, अरबों खरबों की संख्या के अंदर होते हैं। और आपसे पूछे कितने टाइप का गैमेट बनाया, तो बोलेंगे एक ही टाइप का गैमेट है, चाहे इसको बोलो चाहे इसको ले लो। कितने टाइप का गैमेट है, एक ही टाइप का गैमेट है, कैपिटल टी वाला गैमेट। इसने कितने टाइप के गैमेट बनाए, तो बोलेंगे स्मॉल टी वाला एक ही टाइप का गैमेट बनाया है। समझ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनको 2 की फॉर्म के अंदर ना लिखा, मैं इनको एक की फॉर्म के लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गैमेट के नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, हमें टाइप से मतलब है, नंबर से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इनको एक की तरह लिख रहा हूँ समझाने के लिए। पहले आपको 2 बताया। तो इसने कितने टाइप के गैमेट बना दिए, बोलेंगे एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा, कौन सा, कैपिटल टी वाला। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, एक ही टाइप का बनाएगा, कैपिटल टी वाला। ये इसके क्या हो गए, तो बोलेंगे ये क्या है, गैमेट। अब आप बता सकते हैं, मान लीजिए इसको मैंने अगर, अब थोड़ा सा यहाँ पर साइन कन्वर्जन देखते हैं। जो मेल प्लांट होता है या मेल के लिए जो साइंस के अंदर साइन आता है, वो आता है इस तरह का। ऐसा आप ओ बनाओगे और उसके ऊपर ऐसा एरो। ये किसका साइन है, ये मेल का साइन है, ठीक है। और फीमेल का साइन होता है ओ बनाओ और उसके नीचे ऐसे प्लस, ये फीमेल का साइन है। ये किसका साइन है, मेल का, और ये है फीमेल का। अगर कहीं पर ये बना हुआ है, इसका मतलब वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया, इसका मतलब ये कौन सा प्लांट है, मेल की फीमेल, मेल प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, फीमेल प्लांट, ठीक है। अब गैमेट बन गए, ये कौन सा गैमेट बना, मेल गैमेट। ये कौन सा बना, फीमेल गैमेट। सॉरी यहाँ पर स्मॉल टी आएगा। ये कौन सा गैमेट बना, फीमेल गैमेट, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस। तो लास्ट क्लास में ऐसा क्रॉस बताया था। ये दोनों आपस में आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल सेल बनाएंगे, सिंगल सेल, ठीक है। उस सिंगल सेल का नाम क्या होगा, बोलेंगे जाइगोट। क्या नाम होगा,
जायगोट। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वहां पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23, तो इसमें कितना आएंगे 46। उसी तरह सेम कंसेप्ट है, यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, तो इसमें क्या आएगा, दोनों आएंगे, एक आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी। ये अपना एलिल देगा कैपिटल टी, ये अपना एलिल देगा स्मॉल टी। तो अब ये आपसे पूछे ये कौन सी जनरेशन है, ये जनरेशन होगी हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, समझ आया इतना यहां तक? थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज करते देखो। मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट लिया, साथ में क्या लिया, प्योर ड्वार्फ। प्योर मतलब दोनों एलिल है वो कैसे हो, होमोजाइगस स्टेट के अंदर हो, क्योंकि ये भी टॉलनेस के लिए रिस्पांसिबल है, ये भी टॉलनेस के लिए। तो होमोजाइगस के अंदर हमें जो टॉल प्लांट मिलेगा वो कैसा होगा, प्योर टॉल प्लांट होगा। इसी तरह यहाँ पर भी होमोजाइगस एलिल है जो किसके लिए रिस्पांसिबल है, शॉर्ट के लिए, यानी कि उसको हाइट को कम करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो दोनों अगर सेम है तो जितनी भी हाइट कम हो सकती है उतनी वो कम कर देगा, यानी हमें कैसा प्लांट मिलेगा, प्योर ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। एक को मेल कर लीजिए, एक को फीमेल कर लीजिए, दोनों के बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस। ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। गैमेट में हमेशा एक ही एलिल आएगा, ठीक है, एक ही एलिल आएगा गैमेट में। तो यहाँ पर कितने एलिल है, 2 एलिल है, तो दोनों में से एक आ जाएगा कैपिटल टी। यहाँ पर कितने, 2 हैं, दोनों में से एक आएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कंबाइन होंगे तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनेगी, उसका नाम क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट के अंदर कैपिटल टी भी आएगा और स्मॉल टी भी आएगा, यानी ये भी अपना पार्ट देगा और ये भी अपना पार्ट देगा। तो ये बन गया कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये बन गया जाइगोट। ठीक है, ये जनरेशन आपसे पूछे F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। और इससे पहले वाले जो ये कौन है, ये हो गए इसके पेरेंट, यानी कि P जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये हमने क्या लिया था, प्योर टॉल प्लांट, ये हमने क्या लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ पर ये बना जाइगोट, जाइगोट है, ये आगे कन्वर्ट होगा और बनाएगा सीड। ठीक है, अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस है वो जाइगोट है, वो किस में कन्वर्ट होगा, बच्चे के अंदर। और प्लांट के अंदर जो जाइगोट बनेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर। ठीक है, तो सीड यहाँ से क्या बनेंगे, सीड। अब इन सीड को क्या किया, मेंडल ने लिया और वापस से मिट्टी के अंदर डाले, वापस से प्लांट निकाले, यानी प्लांट को ग्रो किया। तो प्लांट को ग्रो किया तो मेंडल ने देखा कि जितने भी प्लांट इस सीड से ग्रो हुए वो सारे के सारे कैसे थे, वो सारे के सारे थे टॉल। कैसे प्लांट थे, टॉल प्लांट थे। उनमें कोई भी एक भी प्लांट है वो शॉर्ट प्लांट नहीं था, यानी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। समझ आई? मेंडल ने यहां से क्या बने, सीड बने, ये किस में कन्वर्ट होगा आगे, सीड में। उन सीड को निकाला, सीड को मिट्टी में लगाया, वापिस से प्लांट ग्रो हुए। ग्रो होकर देखा कि जितने भी प्लांट ग्रो हुए वो सारे के सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट है। ठीक है, तो मेंडल ने यहां पर एक लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फर्स्ट लॉ यहां पर दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर बात करेंगे, थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा वापस लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे दिया उन्होंने। अभी थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है, देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी सेल्फिंग कराएंगे। F1 जनरेशन की क्या कराएंगे, सेल्फिंग। मेंडल ने यहाँ पर क्या कराई थी, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब इसी प्लांट का फ्लावर है, उसी के पोलन ग्रेन और उसी के फीमेल पार्ट पर हमने डाल दिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। यही फ्लावर है, इसी प्लांट का फ्लावर है, इसी प्लांट के फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, इन दोनों में आपस में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा, आपको दिखेगा नहीं है ना, चलिए इसको रफ कर देते हैं। यहां से स्टार्ट करूं, ठीक है, नीचे से आप देख लीजिएगा, यहां पर देख लेते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, 2 प्लांट वापिस से ऐसे लिए, या तो एक ही प्लांट लिया या इसी टाइप के 2 प्लांट लिए, दोनों कंडीशन सेम हो सकती है। तो एक प्लांट कौन सा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और दूसरा भी सेम प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो ये कितने गैमेट बनाएगा, कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, कितने गैमेट बनाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टाइप के गैमेट बनाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, तो बोलेंगे 2 टाइप के गैमेट बनाएगा। एक में कौन आएगा, कैपिटल टी आएगा, और एक में कौन आएगा, स्मॉल टी। सही है, ये भी कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, बोलेंगे 2 टाइप के गैमेट बनाएगा। एक में आएगा कैपिटल टी, एक में आएगा स्मॉल टी। यहाँ पर एक ही बना था क्योंकि दोनों सेम थे, यहाँ पर अलग अलग बनाया है क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर एक ही टाइप्स का बना था, यहाँ पर 2 टाइप्स के बनेंगे। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए मेंडल ने, एक साइंटिस्ट थे, मेंडल तो नहीं था, साइंटिस्ट का नेम है पुन्नेट। क्या नेम है, पुन्नेट। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, पुन्नेट। इन्होंने क्या बनाया था, चेकर बोर्ड बनाया था। चेकर बोर्ड से इसने एक्सप्लेन किया था। तो चेकर बोर्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह से आप चेकर बोर्ड बना सकते हैं, चेकर बोर्ड के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे। एक ऐसा आप चेकर बोर्ड बनाते, इसको क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। यहां पर मैंने ये लिखा है, ये किसका साइन है, फीमेल का, और ये किसका साइन है, मेल का। यानी यहां पर कौन से गेमिट आएंगे, फीमेल गेमिट। तो फीमेल मान लीजिए मैंने इसको माना है फीमेल और इसको माना है मैंने मेल। ठीक है, तो फीमेल गेमिट कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। मेल गेमिट कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। ये वाले हो गए फीमेल गेमिट और ये वाले हो गए मेल गेमिट। अब इनके बीच में क्रॉस कराओ, तो मान लीजिए कैपिटल टी ने कैपिटल टी के साथ क्रॉस किया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी वाला जाइगोट बनेगा। ठीक है, कैपिटल टी ने कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी वाला जाइगोट बनेगा। कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जाइगोट बनेगा। फिर स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कौन सा जाइगोट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, या आप लिख सकते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी, एक ही बात है। फिर स्मॉल टी है वो स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा तो कैसा जाइगोट बनेगा, स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो अब ये जो प्रोडक्ट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन आ गई अब, F2 जनरेशन। ठीक है, ये कौन सी आ गई जनरेशन, F2 जनरेशन। कौन कौन से, कैपिटल टी यानी ये वाला, एक ये जाइगोट बनेगा, एक ये जाइगोट बनेगा और एक ये जाइगोट बनेगा। तो ये जनरेशन कौन सी है, बोलेंगे F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वापिस से थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले उसने क्या लिया, प्योर टॉल प्लांट लिया, साथ में क्या लिया, प्योर ड्वार्फ। प्योर टॉल मतलब दोनों एलिल कैसे होंगे, कैपिटल वाले होंगे। टॉल है तो कैपिटल टी, ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। गैमेट बनाएंगे कैपिटल टी, बनाएगा स्मॉल टी। जब ये जाइगोट बनाएंगे तो दोनों के जीन आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसको सीड को लगाए तो मेंडल ने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट थे वो कैसे थे, टॉल प्लांट थे। यहाँ पर आकर मेंडल ने एक लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया, इसी का क्रॉस आपस में करा दिया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट का क्रॉस वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट से करा दिया। तो यहाँ पर कितने गैमेट बनेंगे, तो बोलेंगे 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला होगा, एक स्मॉल टी वाला होगा। यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला, एक स्मॉल टी वाला। अब इसको सिंपल वे में समझा सकते हैं, ऐसे एरो करके, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। और चेकर बोर्ड से भी हम समझ सकते हैं। तो चेकर बोर्ड किसने दिया था, बोलेंगे पुन्नेट ने दिया था। एक साइंटिस्ट का नाम है पुन्नेट। क्या बोला था कि एक तरफ आप फीमेल वाला पार्ट लिख लो और एक तरफ आप मेल वाला पार्ट लिख लो, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कितने हैं, 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फीमेल गैमेट कितने हैं, 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस कराओ इसके साथ तो क्या बनेगा, दोनों जीन आएंगे, दोनों एलील आएंगे, कैपिटल टी। फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेकंड और फर्स्ट का क्रॉस होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेकंड के साथ स्मॉल टी। इनको क्या बोलते हैं हम, F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। कि एक्सटर्नल जब आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो ये कैसा होगा प्लांट, टॉल की ड्वार्फ, टॉल होगा। ये कैसा होगा, टॉल की ड्वार्फ। ये भी कैसा होगा, यहाँ पर टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट कैसा होगा, टॉल। ये कैसा होगा, टॉल। ये कैसा होगा, टॉल की ड्वार्फ। तो कितने प्लांट आपको टॉल दिख रहे हैं, 3 प्लांट है वो आपको टॉल मिलेंगे।
और एक प्लांट है वो आपको ड्वार्फ मिलेगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, इसको रफ कर देता हूं या यहां पर लिख देते हैं क्योंकि इसका काम आएगा इनको। अगर आपसे पूछे यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो तो क्या बोलेंगे, टॉल रेशियो ड्वार्फ। कितने टॉल दिख रहे हैं, 3 आपको टॉल दिखेंगे, रेशियो ड्वार्फ कितने दिखेंगे, 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो आ गया आपका 3:1। क्लियर। फिर यहां पे आपसे पूछे जाएंगे जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो आपको दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेता हूं, ठीक है दिख रहा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो कैसा निकालेंगे, जीनोटाइप मतलब अब हमें इनके जीन्स की बात करनी है कि जीन्स के लेवल पर कौन कौन से सेम है। क्या कैपिटल टी वाले कितने, एक ही है, कैपिटल टी वाले रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले रेशियो, स्मॉल टी वाले, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा आपको इसमें। एक कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी, ये कितने कॉम्बिनेशन है, कैपिटल टी के एक कॉम्बिनेशन है, 1 कॉम्बिनेशन है। कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2। और स्मॉल टी के कितने कॉम्बिनेशन है, 1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया हमारा, 1:2:1। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 3:1, क्योंकि 3 हमें टॉल दिखेंगे, बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेंगे, टॉल, 3 टॉल दिखेंगे और एक ड्वार्फ दिखेगा। जीनोटाइपिक बोलेंगे तो जीन पर देखना है कि जीन्स कौन कौन से सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितने हैं, एक ही है, 1। रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं। रेशियो स्मॉल टी कितने हैं, एक ही है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 3:1। ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर 2 लॉ दिए थे मेंडल ने। पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो दोनों लॉ को डिस्कस करते हैं। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मींस क्या होता है, प्रभावी, ठीक है, जो अपना प्रभाव डाल सके, जो अपना इफेक्ट दिखा सके। तो जब यहाँ पर देखो F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन के अंदर ये जो जाइगोट है, इसके अंदर एक एलील है कैपिटल टी और एक एलील है स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी क्या कहता है, भाई मैं प्लांट को टॉल बनाऊंगा। स्मॉल टी क्या कहता है, भाई मैं प्लांट को तो छोटा बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, कम हाइट का बनाऊंगा। तो इन दोनों में से अब कौन जीतेगा, यहाँ पर इसने कौन जीता, कौन विनर हुआ, बोलेंगे कैपिटल टी है वो विनर हुआ। तो कैपिटल टी विनर हुआ, इसलिए प्लांट कैसा हुआ, टॉल हुआ। यानी कैपिटल टी है वो इफेक्टिव है किस पर, स्मॉल टी पर। कैपिटल टी है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है किसके, स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहां पर बोलते हैं कैपिटल टी को क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट एलील, और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, रेसेसिव एलील, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन के अंदर एक एलील कैपिटल टी है और एक एलील स्मॉल टी है, लेकिन हमें दिखेगा कौन, अपना इफेक्ट कौन दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा कैपिटल वाला, ठीक है। डोमिनेंट जीन है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अभी आपको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको रफ करके, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पर क्या है, डोमिनेंट है, अपना प्रभाव दिखा सकता है। स्मॉल टी है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, यहाँ पर इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो कैपिटल टी है स्मॉल टी पर क्या हुआ, डोमिनेंट। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब वापिस से यहाँ पर देखिए, जब दोनों साथ में है, कैपिटल टी भी साथ में है और स्मॉल टी भी साथ में है, ठीक है। जब दोनों एलील साथ में है तो फिर आगे ये जब ये गैमेट बनाएंगे, दोनों एलील साथ में है। ये प्लांट आपसे पूछे कैसा है, टॉल। ये प्लांट कैसा है, टॉल। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी है वो ज्यादा इफेक्टिव है स्मॉल टी से, इसलिए प्लांट कैसा बना, टॉल बना। तो टॉल प्लांट है, दोनों ही कैसे प्लांट है, टॉल प्लांट है। जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो यहाँ पर देखिए एक प्लांट है वो आपको कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ,
एक प्लांट है वो आपको कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ। हमने दोनों प्लांट क्या लिए थे, टॉल, लेकिन आपको 4 प्लांट मिले, 4 में से एक प्लांट कैसा मिला आपको, ड्वार्फ मिला। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो आपस में सेपरेट हैं, आपस में अभी मिक्स नहीं हुए हैं, क्या है, सेपरेट है। और जब गैमेट बनाएंगे तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी है वो अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना। क्या मतलब होता है, सेग्रीगेशन मींस सेपरेट होना। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब कि गैमेट की प्योरिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यूं नहीं है कि स्मॉल टी होगा तभी हमें स्मॉल टी गैमेट मिलेगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी ए गैमेट हमें कैपिटल टी वाला मिलेगा और ए गैमेट हमें स्मॉल टी वाला मिलेगा। तो ये दोनों साथ में हो चाहे ना हो, गैमेट पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैमेट हमेशा एक एलील वाला ही होगा, यानी एक एलील इसके अंदर कैपिटल टी आएगा ही और एक एलील इसके अंदर स्मॉल टी आएगा, चाहे ये दोनों साथ में हो चाहे ये दोनों साथ में ना हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। यानी गैमेट है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, प्योर फॉर्म के अंदर रहेंगे। गैमेट में कभी भी साथ में, देखो मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि गैमेट के अंदर दोनों आ रहे हैं, एक कैपिटल टी भी आ रहा है और एक स्मॉल टी भी आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल एक ही एलील आएगा कैपिटल टी और इसमें आएगा स्मॉल टी। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये दोनों लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर क्या है, बेस है। क्लियर। अब मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लैंग्वेज में लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप नोट कर सके अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वो दोनों लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। समझा मैंने आपको दिया है केवल लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक कॉपी के अंदर। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखिए, व्हेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग होमोजाइगस प्लांट मीन कि जिनके अंदर आप डिफरेंस कर सको। जैसे मैंने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट और एक मैंने लिया होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो कैसा कैरेक्टर हो गया, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। तो टू होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स, देन द कैरेक्टर which is expressed in F1 generation is known as dominant। अब F1 में दोनों आए थे, कैपिटल टी भी आया था और स्मॉल टी भी आया था, लेकिन शो कौन हुआ था, केवल कैपिटल टी, इसलिए कैपिटल टी को हमने क्या बोला, डोमिनेंट। और कैरेक्टर विच वाइल द कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर। तो रेसेसिव आपसे पूछे एलील कौन है, स्मॉल टी, और डोमिनेंट एलील कौन है, कैपिटल टी। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। या आप कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं से एज इट इज। फिर सेकंड आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम F1 जनरेशन, जब हमने F1 जनरेशन का क्या बनाया था, गैमेट बनाया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट। हेटेरोजाइगस प्लांट, ये कैसा प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा प्लांट है, हेटेरोजाइगस प्लांट है। हेटेरोजाइगस मींस दोनों एलील आपस में क्या है, डिफरेंट है, ना तो दोनों कैपिटल के अंदर है ना ही दोनों स्मॉल के अंदर है। तो कैसा प्लांट हुआ, हेटेरोजाइगस प्लांट। F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस प्लांट, बोथ द एलील्स गॉट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड। सेपरेट या सेग्रीगेट एक ही मीनिंग है। सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड गोज इनटू सेपरेट गैमेट। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए थे, एक गैमेट के अंदर क्या चला गया, कैपिटल टी, और एक गैमेट में क्या चला गया, स्मॉल टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये आपको केवल लैंग्वेज के अंदर नोट कराने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही डिपेंड दो क्रॉस और होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल सा है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आप हेडिंग नोट कर लीजिए सबसे पहले बैक क्रॉस, कि बैक क्रॉस क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है क्या होगा, बैक क्रॉस, पीछे से क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम क्या जाएंगे, बैक में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं वापिस से थोड़ा सा आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखा देता हूँ। कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट, इसका क्रॉस कराया मैंने स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा। ये एक ही टाइप का, कौन सा, स्मॉल टी। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, एक सेल बनेगी, सेल का नाम होगा जाइगोट। उसमें कौन आएगा, कैपिटल टी भी आएगा और स्मॉल टी भी आएगा।
कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैक क्रॉस किससे बोलते हैं, F1 जनरेशन का जब मैं क्रॉस इनके पेरेंट्स से कराऊंगा, ये कौन सी जनरेशन है, ये जनरेशन है हमारी F1 और ये कौन सी है, पेरेंट यानी कि P जनरेशन, ठीक है। तो बैक क्रॉस क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस जैसे नाम से पता चला है। अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम वापस से पीछे जाएंगे, यानी जब मैं F1 का क्रॉस इन दोनों में से यानी इनके पेरेंट्स से करा दूं तो उस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। जब F1 का क्रॉस कराऊंगा दोनों पेरेंट से किसी में से भी करा सकता हूं, कैपिटल टी से भी करा सकता हूं और स्मॉल टी से भी करा सकता हूं। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस के हैं वो दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा आउट क्रॉस और एक हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि मैं F1 का क्रॉस कराता हूं डोमिनेंट प्लांट से या प्योर टॉल प्लांट से, एक ऑप्शन हमारे पास ये है, या मैं F1 का क्रॉस कराऊंगा प्योर ड्वार्फ प्लांट से या रेसेसिव प्लांट से, ठीक है। क्योंकि कैपिटल हमने लिखना है इसका मतलब किसको शो कर रहा है, डोमिनेंट को, और स्मॉल में लिखना है इसका मतलब इस रेसेसिव को कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं कैपिटल टी से कराऊं या मैं स्मॉल टी से कराऊं, दोनों ही कंडीशन में क्या बोलेंगे, कौन सा क्रॉस हो रहा है, बैक क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराता हूं कैपिटल टी से, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस, ठीक है। यानी आउट क्रॉस के अंदर क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से, और दूसरा बच गया कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा देंगे किससे, स्मॉल टी से, ये टेस्ट क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से, ठीक है। कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर हो उससे क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस, डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस कराएंगे तो आउट क्रॉस, समझ आ रहा है। अब यहां पर इनके देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ आ गया ना, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले बात करें हम आउट क्रॉस, ये आउट क्रॉस के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आउट क्रॉस के अंदर किसका क्रॉस किससे कराएंगे, F1 यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे किससे, डोमिनेंट यानी कि कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया मैंने कैपिटल टी से, ये हो गया हमारा आउट क्रॉस। कैपिटल टी स्मॉल टी इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी से। वापिस से देखो यहां पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, यहां पर कितने बनेंगे, एक टाइप का कि दो टाइप का, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, एक गैमेट में कौन आएगा, कैपिटल टी, एक गैमेट में आएगा स्मॉल टी। यहां पर कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, वो कैसा होगा, कैपिटल टी। समझ आ रहा है। अब इनका क्रॉस करा दो, चेकर बोर्ड बना लो, वापिस से चेकर बोर्ड बनाना आता ही है, सिंपल सा है। क्या करेंगे, यूं फिर यूं फिर यूं और फिर यूं, ऐसे एरो करो। यहाँ पर कोई भी लिख दो, मेल लिख दो, फीमेल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ मेल लिया, यहाँ फीमेल लिया। किसी भी एक प्लांट को मेल मान लो, फीमेल मान लो, इसको मान लीजिए मेल, इसको मान लीजिए फीमेल। तो मेल के गैमेट कौन कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ मैंने लिखा कैपिटल टी, यहाँ मैंने लिखा स्मॉल टी। फीमेल के गैमेट कौन है, कितने हैं, एक ही हैं, तो एक ही है, तो इसको नीचे से हटा दो क्योंकि एक ही गैमेट है, तो एक गैमेट है तो इसको मैंने हटा दिया। तो ये लो एक गैमेट है, कौन सा है, कैपिटल टी है। अब क्रॉस करा दो इसका, पहले फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कैपिटल टी, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई, आपसे पूछे F2 जनरेशन। ये कौन सी है, F1 जनरेशन। ये कौन सी हो गई, F2 जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बताओ। तो फिनोटाइप बताओगे, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल आपको क्या दिखेगा, ये कैसा बनेगा प्लांट, टॉल की ड्वार्फ, टॉल। ये कैसा बनेगा, टॉल। और ये कैसा बनेगा, टॉल की ड्वार्फ। ये भी कैसा बनेगा, टॉल प्लांट बनेगा। तो सारे के सारे जितने भी प्लांट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, टॉल प्लांट बन रहे हैं।
तो फिनोटाइपिक आप क्या बोलोगे, फिनोटाइप आप क्या बोलोगे कि 100% 100% क्या है, टॉल प्लांट है। ये हो गया इसका फिनोटाइप। फिर आपसे पूछे भाई जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटाइप सेम है कि डिफरेंट है? जीनोटाइप डिफरेंट है, एक के अंदर कैपिटल टी है, एक के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1 रेशियो, या यूं लिख सकते हैं आप सीधा कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने हैं 1, स्मॉल टी कितने हैं 1, तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया 1:1। और फिनोटाइप क्या बोलेंगे 100% क्या है टॉल प्लांट है, तो इसका कोई भी रेशियो नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आउट क्रॉस, ठीक है। इसी तरह सेम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के देखिए, टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे F1 जनरेशन यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराएंगे रेसेसिव से यानी स्मॉल टी से, ठीक है। ये कितने गैमेट बनाएगा, 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा, एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी। वापिस से चेकर बोर्ड बना दो, ये दो चेकर बोर्ड, यहां पर एक हो जाएगा ना। वापिस से ये मेल ये फीमेल, इसको मान लीजिए मेल इसको मान लीजिए फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर कितने गैमेट है, 2 गैमेट है, एक है कैपिटल टी एक है स्मॉल टी। फीमेल के अंदर एक ही है स्मॉल टी। फर्स्ट के साथ क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या बनेगा स्मॉल टी। दोनों में डिफरेंट आ रहा है देखो, ठीक है। अब आपसे पूछे सेम ये प्लांट कैसा होगा टॉल की ड्वार्फ, ये होगा टॉल क्योंकि डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है कैपिटल टी, तो प्लांट कैसा होगा टॉल। यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट कैसा बनेगा यहाँ पर ड्वार्फ। अब आपसे पूछे भाई फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो क्या बोलोगे फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। कितने टॉल हैं 1, ड्वार्फ कितने हैं 1, तो रेशियो क्या आ गया 1:1, यानी 1 प्लांट कैसा है टॉल है और 1 प्लांट कैसा है ड्वार्फ। फिर जीनोटाइपिक रेशियो पूछे आपसे, जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो क्या बोलोगे एक तो प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और एक प्लांट है स्मॉल टी वाला, 2 प्लांट हमें मिल रहे हैं। कैपिटल टी वाले कितने प्लांट है बोलेंगे 1 है, स्मॉल टी वाले कितने हैं बोलेंगे 1 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। समझ आ रहा है 1:1, इसका भी कितना आया 1:1, इसका भी कितना आया 1:1। तो ये हो गया आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। एक बार आप बुक से इसको रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हल्का सा थोड़ा सा मुश्किल है बस, और कुछ नहीं है। तो अब आ रहा है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो हेडिंग नोट कर लीजिए आप डाई हाइब्रिड क्रॉस।